हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपके पास भी इस तरीके की पैंट है और उसकी लेंथ आपको घटानी है तो किस तरीके से घटाएं। तो ये लेंथ मुझे लंबाई में 3 इंच घटानी है, तो इसको 3 इंच में कट करके घटाऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है जो कि मुझे लेंथ कम करनी है। तो 3 इंच मुझे इसमें से घटाना है। किस तरीके से इसकी नाप लेनी है, तो इसकी लेंथ निकालनी है, वो मैं आपको बताऊँगी अभी। तो फ़िलहाल मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है और लंबाई अब हमें नापना है। जितनी भी लेंथ आपको नापनी हो, तो लेंथ हमेशा यहाँ से नापनी होती है, तभी आपकी लेंथ सही आएगी। कभी भी आपको यहाँ से या यहाँ से नहीं नापनी है, नहीं तो लेंथ कभी भी सही नहीं आएगी। हमेशा यहाँ से लेंथ नापी जाती है। तो इस तरीके से नाप लें, बिल्कुल सही से इंच टेप रखें और इसको नापें। तो यहाँ तक देखिए, मुझे 3 इंच इसमें से माइनस करना है। तो अब यहाँ 3 इंच पर निशान लगाना होगा जितना माइनस करना है। तो देखिए, 3 इंच मुझे छोटा करना है, तो 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि 3 इंच छोटा करना है तो 3 इंच में 2 इंच हमें काटना होगा, 1 इंच फोल्ड में जाएगा, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो देखिए, मैंने 3 इंच ऊपर निशान लगा दिया है इस तरीके से, और वही निशान हमें नीचे वाले में भी उतार लेना है सेम लंबाई से। तो यहाँ से मैंने दूसरे में भी निशान लगा दिया है। तो निशान लगाने के बाद इस पर हमें कटिंग करनी है। तो आप दोनों पार्ट को अलग अलग कटिंग करें, क्योंकि कपड़ा थोड़ा मोटा होता है तो हार्ड होता है कटिंग करने में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पीस ली है और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब लंबाई मुझे 3 इंच कम करनी थी और मैंने पूरा का पूरा 3 इंच कट कर दिया है। अब ये कट करने के बाद अब हमें वापस से यहाँ पर कट करना है। ये जो सिलाई है, इससे आधा इंच ऊपर से हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम पूरा गोलाई में एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। तो ये जो मैंने कपड़ा कटिंग किया है, जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये हमारा 2 इंच है और हमें इतना ही कटिंग करना था। लेकिन ये जो सिलाई है, ये हमें इसमें ज्वाइंट करना है, तो ये फिर से हमारा 1 इंच बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने 3 इंच पूरा कटिंग किया था। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले इस पट्टी को उल्टी साइड कर लें और ये जॉइंट, दोनों का जॉइंट मिला लें। इस तरीके से मिला करके रखें। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकती हैं, सिलाई के लिए इजी रहेगा। तो यहाँ से पहले हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। अगर आपकी सिलाई मशीन पे सिलाई नहीं लग पा रही है, तो आप सुई धागे की हेल्प से भी इसकी सिलाई बहुत ही ईजिली कर सकती हैं। उससे आपकी सिलाई बिल्कुल किनारे लग जाएगी, यानी कि सिलाई के बिल्कुल साइड में। अब देखिए, मैंने दूसरे वाले जॉइंट को भी दोनों एक दूसरे से मिला करके रखा है, और दोनों को मिलाने के बाद फिर मैंने सिलाई के एकदम साइड में ही सिलाई लगाई है। मतलब दूरी पर नहीं सिलाई लगाना है, एकदम उसके बगल में सिलाई लगाना है। अगर आप सिंगल फुट से सिलाई करना चाहें तो वो और इजी रहेगा, बहुत ही आसानी से आपकी साइड में सिलाई लग जाएगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट को एक साथ जॉइंट कर लिया है। देख सकती हैं कि मैंने इसकी सिलाई यहाँ की कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई करने के बाद ऐसा नहीं कि हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब ये जो जॉइंट है वो बार बार आपका निकलेगा, उसमें से धागे निकलेंगे। तो उसकी सिलाई करने के बाद आपको नीचे से इंटरलॉक करना होगा। ये जो धागा निकलता है, ये बहुत बुरा लगता है। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है, तो आप सिंपल से हाथों से इंटरलॉक कर सकती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको हल दिखाया है कि आप सुई धागे से इसका इंटरलॉक करें बहुत ही ईजिली। ये धागा आपका बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो देखिए, मैंने सुई में धागा डाल लिया है और धागे को मैंने डबल करके डाला है, तो ये 4 लेयर हो गया है। अब इसको दो दो पार्ट मैंने अलग अलग किया है, यानी कि दो दो धागे को मैंने एक साथ अलग अलग किया हुआ है। लेकिन यहाँ से हमें पहले सिलाई लगाना है एक साइड से, उसके बाद हमें धागे को अलग अलग कर लेना है, दो दो पार्ट को एक साथ, और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस धागे के बीच से हम सुई निकालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक सिलाई हो गई। फिर दूसरी बार फिर हम वही चीज़ रिपीट करेंगे, यानी कि 4 लेयर है तो 2 लेयर के बीच से हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपसे ना हो तो धागा इस तरीके से अलग अलग कर लें, उसके बीच से सुई को निकालें इस तरीके से। तो ये आपकी जो सिलाई है ना, बिल्कुल इंटरलॉक जैसी होगी, नॉर्मल सिलाई जैसी नहीं होगी, और आपका पूरा धागा इसमें कवर हो जाएगा। तो थोड़ा वक्त लगेगा, पर अगर आपके पास मशीन नहीं है इंटरलॉक की, तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली कर सकती हैं। बार बार आपको धागे को अलग करना होगा और फिर यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग करनी होगी। तो देख सकती हैं कि कितना फ्रेश इंटरलॉक हो रहा है। तो इसी तरीके से हम पूरा जितना भी गोलाई का पार्ट है, पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे।
और अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बिगनर लोग हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती, जिनके पास हर तरह की मशीनें नहीं होती, उनके लिए ये वीडियो खास रहेगी। तो इसी तरीके से पूरे में हमें इंटरलॉक करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब धागा कहीं से भी नहीं निकलेगा, देख सकती हैं कहीं से भी नहीं निकलेगा। और इसको सीधी साइड हमें करके इस साइड से प्रेस कर लेना होगा, तो लगेगा ही नहीं कि आपने इसको जॉइंट किया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका जॉइंट सेट हो जाएगा और आपका बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसको सिलाई किया हुआ है। जीन्स में एक दिक्कत होती है कि आपकी ये सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, किनारे से बिल्कुल नहीं लग पाता, या एक सिंगल फुट से आप सिलाई लगा सकती हैं। तो अगर आपको ये सारी दिक्कत हो तो आप बहुत ईज़िली हाथों से सिलाई लगा लें, जैसे इंटरलॉक की हैं वैसे ही सिलाई भी लगा सकती हैं, तो आपका बहुत आसानी से सिलाई हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।